तो अगर आप थाईलैंड ट्रैवल करने लगे हाल ही में, तो स्पेशली इंडिया के केस के अंदर देयर इज एन इंपॉर्टेंट मेजर हेल्थ अपडेट आप सबको जानने की ज़रूरत है। थाईलैंड ने ऑफिशियली इंडिया को थोड़ा मूव किया हाई अलर्ट स्टेटस में बिकॉज ऑफ नीपा वायरस। अब वो कोई सीरियस कंसर्न नहीं है, सो डोंट पैनिक एट ऑल। लेट मी क्लियर दिस राइट नाउ कि अभी कोई कंफर्म्ड केसेस थाईलैंड में नहीं है इसकी नीपा वायरस के। कोई ट्रैवल बैन जो है इंडिया पे नहीं है, कोई फ्लाइट रिस्ट्रिक्शंस इंडिया पे नहीं है। हाउएवर यू विल सी स्क्रीनिंग सिस्टम्स एट द मेजर एयरपोर्ट्स, बस इतना सा ही है। एंड सम मेजर्स में फील फेमिलियर, जो कि आपने पहले कोविड के दौरान कभी देखे थे। एग्जैक्टली क्या हो रहा है, व्हाई द अलर्ट वाज इशूड एंड हाउ इट अफेक्ट्स योर अपकमिंग ट्रिप, तो मैं क्लियर करने लगा हूं आपको इस एक वीडियो से। अब बात यह है कि अभी जनवरी 2026 में, यानी कि इस हफ्ते, इनफैक्ट लास्ट वीक से एक थाई हेल्थ अथॉरिटीज़ ने अपडेट निकाला है, एक अलर्ट निकाला है रिपोर्टिंग केसेस ऑफ नीपा वायरस, जो कि अभी रिसेंटली वेस्ट बंगाल में आपने न्यूज़ में सुना होगा काफ़ी सारे केसेस आए थे। इनफैक्ट केरला इसमें इंक्लूडेड नहीं है। आई एम सरप्राइज्ड, क्योंकि केरला में भी कुछ नीपा वायरस के केसेस हैं और वहाँ से काफ़ी ओरिजिनेट भी करते हैं वायरसेस, तो उसको ऐड करना चाहिए था। एनीवेज, बात यह है कि थाईलैंड रिमेन्स केस फ्री राइट नाउ, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे ट्रैवल करने की। जहाँ पे बात आती है, ऑफिशियल्स ने क्या किया है कि जो पुराने अर्ली डिटेक्शन सिस्टम्स थे इंफ्रास्ट्रक्चर से, उनको दोबारा से रीएक्टिवेट करा है, जो कि पैंडेमिक में वो लोग यूज़ करते थे। तो स्क्रीनिंग प्रोसेस जो है बिल्कुल सिमिलर लगेगा आपको। इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज दैट दिस वायरस इटसेल्फ बिहेव्स वेरी डिफरेंटली। तो नॉर्मल स्क्रीनिंग में अगर हो तो जो सिम्टम्स निकल के आते हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस, वो थोड़ी डिफरेंट हो सकती हैं। तो अभी आप डायरेक्ट एडवाइजरीज देख लीजिए जो कि डिजीज कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ थाईलैंड ने रिलीज की है, स्क्रीन पे हैं विद इंस्ट्रक्शंस के क्या उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। अब थाईलैंड एयरपोर्ट्स की एक मिनट के लिए बात कर लेते हैं। तो हेल्थ सर्वेलेंस मशीन्स, जैसे मैंने आपको बताया, जो पहले आपने कभी देखी थी, वही सेम जो है ये लोग डिप्लॉय कर रहे हैं सोनभूमि एयरपोर्ट पे, डॉनम्यूंग और फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जो मेजर एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पे मोस्टली इंडियंस जहाँ से एंटर करते हैं। तो जितने भी पैसेंजर्स हैं, अगर वो हाई रिस्क जोन से ट्रैवल कर रहे हैं, दे वुड नीड एक्स्ट्रा अटेंशन फ्रॉम डिजीज कंट्रोल टीम्स। तो उनके केस में क्या थर्मल स्क्रीनिंग होगी। तो अगर कोई वेस्ट बंगाल से ट्रैवल करता है तो उस केस में उनकी स्क्रीनिंग हो सकती है, बेसिक हेल्थ असेसमेंट्स हो सकते हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं इसमें, आप भी नॉर्मली ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आप कोलकाता से ट्रैवल करते हैं, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से ट्रैवल करते हैं, तो जो हेल्दी ट्रैवलर्स हैं या किसी और रीजन से आप ट्रैवल कर रहे हैं, मान लीजिए आप दिल्ली या मुंबई से ट्रैवल कर रहे हैं, तो योर अराइवल प्रोसीजर्स विल रिमेन स्मूथ एंड रूटीन, जैसे है बिजनेस एज यूजुअल। अनलेस यू आर शोइंग सम सिम्टम्स लाइक फीवर, देन यू शुड पास थ्रू द इमिग्रेशन एज यूजुअल। अब जितने भी लोग हाई रिस्क जोन से ट्रैवल करने लगे हैं, जैसे कि मान लीजिए कोलकाता से अगर आप ट्रैवल करते हैं, तो हो सकता है कि एयरपोर्ट पे आपको एक हेल्थ कार्ड वगैरह इशू किया जाए। इसमें बेसिक इंस्ट्रक्शंस होगी लाइक मॉनिटर योर हेल्थ फॉर 21 डेज, सीक मेडिकल केयर इफ यू फील अनवेल, या इन्फॉर्म योर डॉक्टर्स ऑफ योर रिसेंट ट्रैवल हिस्ट्री। मान लीजिए अगर आपको फीवर वगैरह हुआ है, या आप किसी और कंट्री से आ रहे हैं, या डायरेक्टली आप वहीं से अफेक्टेड रीजन से ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस केस में आपको डेफिनेटली रिपोर्ट करना चाहिए डॉक्टर को अगर कोई सिम्टम्स निकल के आते हैं आपके केस के अंदर। और टीडैक को भी जब भरते हैं तो फिल इट रिस्पॉन्सिबली, क्योंकि लास्ट पेज पे आई थिंक हेल्थ डिक्लेरेशन आता है वहाँ पे, तो उस पर आप अकॉर्डिंगली भर सकते हैं। सेकंड जो इनिशिएटिव इनका वो है केव टूरिज्म एंड वाइल्ड लाइफ वार्निंग्स, यानी कि दैट आर बियॉन्ड द एयरपोर्ट्स। तो जितने भी जहाँ पे केव्स हैं, जैसे कि फुकेट में केव्स हैं, या कोई फॉरेस्टेड एरियाज हैं, नेशनल पार्क्स हैं चिंग माई में या कहीं पे भी, उनके केस के अंदर भी थोड़ा सा इन्होंने कंट्रोल्स टाइट किए हैं। यानी कि दे अर्ज पीपल दैट दे डोंट हंट वाइल्ड लाइफ, पहली बात, और आप फॉरेस्ट जैसे एरियाज को या केव्स को आप थोड़ा अवॉइड करें। और कुछ भी आपको हो सकता है कि इफ़ यू सी दैट एनीथिंग दैट लुक्स बिटन, तो वो आपको नहीं खाना है, क्योंकि ये जो नीपा वायरस है, इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये पैंडेमिक से या कोविड से काफ़ी डिफरेंट है। तो इसमें क्या है कि बॉडी टू बॉडी फैलने का चांस कम होता है, लेकिन फ्लूइड्स के थ्रू अगर आप एक्सचेंज करते हैं तो ये फैलता है। बस इतना सही समझने की ज़रूरत है। तो जो एडवाइजरीज हैं बस लोगों के लिए ये हैं कि अगर आप ट्रैवल करते हैं केव्स में, या जहाँ पे यूजुअली केव्स के अंदर बैट्स होते हैं, तो उन रीजन्स को आप अवॉइड करें। सो इफ़ यू आर स्टिकिंग टू सिटी साइट सीइंग या बीचेस, तो वो नॉर्मली है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपने आइटनरी को आप सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रखें। अब हॉस्पिटल्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बिहाइंड द सीन्स जो थाई हेल्थ केयर है वो कैसे फंक्शन कर रहा है यहाँ पे, दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। तो जो भी इनके मेजर हॉस्पिटल्स हैं, जैसे राजाविथी है, एक और है लर्ड सेन करके कुछ ये हॉस्पिटल, सॉरी फॉर दैट, तो वहाँ पे आइसोलेशन बेड्स वगैरह वार्ड्स बनाए जा रहे हैं दोबारा से, और रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स वहाँ पे डिप्लॉय की जा रही है अगर ऐसी कोई क्राइसिस वाली सिचुएशन आती है। अगेन दिस इज अ प्रिकॉशनरी प्लानिंग, इट इज़ नॉट रिस्पॉन्स टू एन एक्टिव क्राइसिस विद इन द कंट्री। ठीक है, तो बात यह है सारी समझने वाली कि आपको बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है। सिम्टम्स को वॉच आउट फॉर द सिम्टम्स। कोई हाई फीवर है आपको, यहाँ ज़्यादा सीवियर हेडेक होता है, कोई मसल पेन है, सोर थ्रोट है, या रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम है लाइक कफ हो गई, डिफिकल्टी है ब्रीदिंग में, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए उस केस में। ये ड्राउजीनेस है आपको, या कन्फ्यूज हो रहा है आपका दिमाग, तो ये क्लाउडी फील कर रहे हैं आप,
तो वो सब चीज़ों के केस में आपको डॉक्टर को जो है जाके दिखाना चाहिए। और बाकी जो बेसिक वॉश योर हैंड्स एंड वियर द मास्क, मैं ये कह सकता हूँ। अदरवाइज अगेन वंस अगेन कि इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल नीपा वायरस इज़ नॉट एयरबॉर्न, पहली बात ये है। लेकिन दूसरी चीज़ ये समझने वाली है कि जो आपका ट्रैवल है दैट इज़ बिजनेस एज यूजुअल, कोई भी पैनिक वाली बात ही नहीं है यहाँ पे, आपको कुछ भी फील नहीं होगा। अगर आप हाल ही में ट्रैवल करते हैं वहाँ पे देन डेफिनेटली आप रिपोर्ट करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें कि आपको सब कुछ कैसा एयरपोर्ट्स पे देखने को मिल रहा है। ओके, एंड ऑल्सो एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहता हूँ जाने से पहले कि आपके पास एक मेडिकल कवरेज होनी ज़रूरी है। यू कैन ऑल्सो कंसिडर सेफ्टी विंग नोमैड ट्रैवल इंश्योरेंस। अगर आप लंबे टाइम के लिए जा रहे हैं तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी आपके काम की हो सकती है, क्योंकि इसमें सभी क्लिनिक्स में आपका कवरेज है, यानी सभी क्लिनिक्स में किसी में भी आप चले जाइए आप कवरेज ले सकते हैं इसका। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करता हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जाने से पहले रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, हाइप करना है, शेयर करना है इस अपडेट को, कि घबराने की या पैनिक की कोई बात यहां पे नहीं है। बिजनेस एज यूजुअल। गुड बाय, टेक केयर, बाय।